Hello everyone. So far I have uploaded 20 videos. In continuation to that, this is my 21st video in which I am going to teach you about will and would. The title or headline of this video is अंग्रेजी सीखे लिखे बोले। मतलब क्या है कि मैं आपको ऐसी इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ जिसमें कि आप केवल बोलना नहीं, आपको अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए। ओनली देन आफ्टर दैट you will speak English fluently. Okay, in this series let us see what I am going to teach you. I have written here will and would. Okay, first of all I am going to explain you about will. I have written here फ्यूचर टेंस हेतु। और विल और वुड है क्या चीज़? देखिए, विल और वुड नो डाउट कि फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, और विल जो है, विल का ही जो दूसरा फॉर्म होता है वुड, वुड क्या होता है? इनफैक्ट वो विल का ही पास्ट टेंस होता है। लेकिन नॉट नेसेसरली, कभी ये मत मानिएगा कि विल और वुड जो है हमेशा जो है केवल फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा होता तो केवल अगर आपने टेंस जो पढ़ा है उसी में चैप्टर कंप्लीट होता। लेकिन इसके डिफरेंट यूजेस हैं। वो यूजेस, उन यूजेस में कहीं कहीं पर ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट को भी शो करता है, कुछ केसेस में ये पास्ट को भी शो करता है, और इसके डिफरेंट यूजेस हैं। अब देखते हैं कि वो क्या कैसे है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि फ्यूचर टेंस है, तो जो चीज़ मैंने बनाया है। अब देखिए, जब विल का इस्तेमाल करते हैं, जब विल से कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उस केस में जो होता है, आपका पर्सन कोई भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, है ना, वहाँ पर आप वर्ब के साथ यस या यूएस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू क्या है, इन्फिनिटिव टू भी वहाँ से गायब रहता है। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर नो एस, नो टू ऑफ इन्फिनिटिव। Sentence formation here is I have written that I will write, मैं लिखूंगा। Just you can see here I have not written here to खत्म कर दिया गया यहाँ पर। इसीलिए मैंने बताया ना कि यहाँ पर इन्फिनिटी को आपको नहीं लिखा। जैसे वो लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट, ऐसे होता है सेंटेंस फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब सेंटेंस फॉर्मेशन होता है तो वो टू इन्फिनिटी का गायब हो जाता है। इन द सेम वे देखिए, एक सेंटेंस में बनाया है, ये क्या फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, शी विल राइट। अब आप देख रहे हैं कि चाहे ये सी तो थर्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी जो है हमने वर्ब के साथ कहीं भी एस या एस का प्रयोग नहीं किया है। सेम थिंग होगा चाहे वेदर इट इज ए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, देयर वोंट बी एनी चेंज एज फार एज वर्ब इज कंसर्न। क्रिया में किसी भी तरह के कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, वन बाय वन मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक में मैंने लिखा है कि क्वेश्चन में विल सब्जेक्ट तथा नेगेटिव में विल नॉट हो जाता है। जब सेंटेंस फॉर्मेशन कभी कभी होता है जिसमें कि आपको इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क की चीज़ होती है कि क्या आप जाएंगे, क्या वो नहीं जाएगी, इस तरह सेंटेंसेस होते हैं ना। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो उस केस में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए क्या है, हमने लिखा क्या ट्रेन सही समय से होगी। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, इसीलिए हमने सिंपल ट्रेन लिख दिया है। अब आप ये देखें कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वास्तव में ट्रेन है, लेकिन या ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या है कि विल जो है सब्जेक्ट का काम करता है ना। तो इसीलिए क्या, विल द ट्रेन बी ऑन टाइम, क्या रेलगाड़ी या ट्रेन सही समय से होगी। अब यहाँ पर विल, अच्छा सेकेंड फॉर्मेशन क्या है, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में वर्ब और विल के बीच में क्या होता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब दूसरा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं आई वोंट गो देयर, शी वोंट गो देयर, है ना। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म।
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? अब आपने देखा कि आई हैव रिटन दिस वे, ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर एल, दिस मीन्स ही विल। The complete form sentence is he will. In the next thing, I wanted to write here I will. मैं लिखना चाहता था, क्या लिखना चाहता था? I will. But in the contracted form I ये कॉमा फिर इसके बाद एल, ये कंप्लीट का शॉर्ट फॉर्म है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब सेंटेंस होता है कि अगर मैं उसी को निगेटिव में लिखूंगा, जैसे आई विल नॉट, तो कैसे हम लिखेंगे? तो आई विल नॉट है या ही या सी वोंट है, तो उसको हम लिखेंगे ही वोंट एंड आई वोंट। ये इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टेड बोला जाता है एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न। बट इन शॉर्ट फॉर्म आप उसको छोटे में समझने की कोशिश करिए कि अगर हमें उसको छोटे में लिखना है, जैसे आई विल नॉट गो देयर, हम कहते हैं आई वोंट गो देयर, शी वोंट बी देयर, वो वहाँ नहीं होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? शी विल नॉट बी देयर। तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म के सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है, उनके लिए सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में क्या? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ओके, नाउ अब इसको जो है, अब विल का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, विल यू क्लोज द डोर। अब देखिए यहाँ पर विल यू क्लोज द डोर का मतलब क्या है? कहने को तो ये लगता है क्या आप दरवाज़ा बंद करेंगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पोलाइट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगी, क्या आप खिड़की बंद कर देंगी, या मतलब है तो सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में ही कहा जा रहा है, प्रेजेंट में, नॉट टेंस, प्रेजेंट में ही कहा जा रहा है, लेकिन हम विल का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ को हमको पोलाइटली या नम्र भाषा में करना है तो विल यू क्लोज द डोर प्लीज़, क्या मतलब क्या कृपया आप दरवाज़ा बंद कर देंगी, या क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगी, सॉरी क्या खिड़की बंद कर देंगी। तो ऐसे फॉर्मेशन में देखिए, इसीलिए मैंने कहा है कि ये हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए मत समझिएगा कि इस्तेमाल होता है, इसीलिए अलग अलग फॉर्मेशन टेंस सेंटेंस बनते हैं। ये देखने में तो लग रहा है फ्यूचर का है, बट इट इज़ इन प्रेजेंट। ओके, फिर प्रेजेंट की हैबिट हमने क्या लिखा है, अब देखिए दूसरी तरफ से कैसा इसका इस्तेमाल हो रहा है। प्रेजेंट काल की हैबिट, कोई एक ऐसी हैबिट जो कि कॉन्टिन्यूअस, जो कि लगता है कि ऐसा होता है, जैसे क्या है कि अगर तुम दौड़ोगे तो कुत्ता काट लेगा, कुत्ता दौड़ाता है, वो है ना, कुत्ता दौड़ाता है, दौड़ दोगे तो ठीक है। तो ये मतलब क्या है, उसकी हैबिट है प्रेजेंट में, अगर तुम दौड़ते हो तो कुत्ता दौड़ाता है तुमको, है ठीक। तो इसी तरह से लिखा गया है, ए गुड टीचर विल नेवर सेंड हिज स्टूडेंट अवे। एक अच्छा अध्यापक अपने बच्चों को कभी भी दूर रखना नहीं चाहता है, या कभी दूर नहीं भेजेगा। दूर नहीं भेजेगा तात्पर्य यहाँ पर यही है कि एक अच्छा टीचर जो होता है वह कभी भी अपने अच्छे बच्चे को अपने से दूर नहीं रखना चाहता है। लिटरल मीनिंग इसका ये है। सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन में लगता ये है कि वो अब नहीं भेजेगा अपने से दूर, लेकिन लिटरल मीनिंग वास्तव में इसका अर्थ यही है, ठीक। फिर आता प्रोबेबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी। ऐसे में कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन विल के साथ होता है, दैट यू सी हियर। कहते हैं द मैच विल बी फिनिश्ड बाय इवनिंग। मैच आज शाम तक समाप्त हो जाएगा, मैच चल रहा है ना। इसने कहा कि यार मैच कल तक नहीं जाएगा, लगता है पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी, सेकंड इनिंग भी, है ना। तो हमने कहा यार मैच आज शाम तक समाप्त हो जाएगा, ठीक। मान लो से कि क्रिकेट मैच चल रहा है, हमने कहा अब अगले दिन मैच जाएगा ही नहीं, पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी, फोर्थ इनिंग खत्म हो जाएगी। तो लेकिन बात यह है कि हो तो जाएगा फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, नॉट सर्टेनिटी, संभावना है कि खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम अभी तुरंत आपको बता रहे हैं, है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन फ्यूचर के लिए होता है, बट आई एम टॉकिंग विथ यू इन प्रेजेंट, वर्तमान में मैं बातें कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए फिर देखिए इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ही आपका इस्तेमाल किया जाता है, होता तो फ्यूचर के लिए है, लेकिन इसके डिफरेंट टाइप के यूजेस यहाँ पर हैं। नाउ कम टू द पॉइंट हियर, वुड, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, विल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से कि इसका प्रयोग हमेशा पास्ट में ही करते हैं। कैसे,
ये स्वतंत्र वर्ब है, दिस इज ए इंडिपेंडेंट वर्ब, इंडिपेंडेंट वर्ब है ना, मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसको भी इन्फिनिटिव टू आर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके साथ भी वही चीज़ें लागू होती है जो कि विल के साथ होती है। नो एस वर्ब फॉर्मेशन में वेदर इट इज़ ए फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यू विल ऑलवेज द सेम वर्ब, आपको सेम वर्ड इस्तेमाल करना है, यू डोंट हैव टू यूज es or es with the verb. Okay, now in the same way, no to in to of infinity, you don't have to use that, आपको इसका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन ये है, I have written here I would go today, मैंने क्या कहा, कहने को तो लगता है कि ये पास्ट में है ना, लेकिन हम एक पोलाइट वे में, एक नम्र वे, किस नम्रता भरे शब्दों में जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये प्रेजेंट में ही होता है, लेकिन किसी चीज़ को दिखा क्या रहा है कि फ्यूचर का चीज़ है, बातें जो है हम वर्तमान में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल किसका किया गया, वुड। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑलवेज ये नहीं होगा, मैं आज जाऊँगा। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ तो आपने भी मुझे बताया कि वुड पास्ट है, तो मैं जाऊँगा तो पास्ट में कैसे, फ्यूचर के कैसे बात होगा। इसी चीज़ों को तो समझाने के लिए मैं इस टॉपिक को उठाया हूँ, जहाँ पर कि आपको क्लियर हो जाए कि वुड है पास्ट, विल का पास्ट है, लेकिन फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम पढ़ा किस में रहे हैं, किसी बातें किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट में। फिर वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, अब इसको देखिए क्या है, सेम थिंग जो मैंने एक रिक्वेस्ट किया था, नम्र अनुरोध की बात यहाँ पर विल के साथ नहीं क्या, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, जहाँ पर कि हम कहते हैं वुड यू ओपन द डोर विंडो प्लीज, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे प्लीज़, मतलब कृपया आप दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कहने को तो लग रहा है कि फिर ये है कि वुड भी है, विल की बातें कर रहा है, वंस अगेन इट इज़ इन प्रेजेंट। उसको कहने का एक तरीका है कि कैसे हम इस सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये देखिए, नाउ कम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हियर इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये तो नरेशन का पार्ट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। नरेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट में स्पीच क्या होता है, किसी ने जिस बात को कहा हमने उसी बात को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, उसी के शब्दों में, ठीक, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब उसी के शब्दों को अपने शब्दों में जब हम कहते हैं तो इनडायरेक्ट हो जाता है। कैसे होता है, लेट अस सी हियर। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई विल हेल्प हिम। ये आई कौन है, ये आई और कोई नहीं है, ये आई ही है। यहाँ पर ये जो आपका आई है वो कौन है, यहाँ पर ये आई, ये आपका आई जो है ये ही है, लेकिन हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा है उसके शब्दों को यथावत मैंने यहाँ पर रख दिया, सेम थिंग, बट तो उसने कहा कि मैं उसकी सहायता करूँगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हियर आई हैव रिटन हियर, नाउ इनडायरेक्ट स्पीच, किसी बात को जो है इनडायरेक्ट वे में जब कहा जाता है तो वो कैसे कहता है, ही सेड दैट, कि उसने कहा कि ही वुड हेल्प मी। अब मैं उसकी बात को मैं करा, उसने कहा कि वो क्या करेगा, वह उसकी सहायता करेगा, ठीक। अब आइए, अब दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे पास्ट में चला गया, यहाँ पैसे क्या, ये एक हैबिट को शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, ऑकेजनली किसी काम को तो आदमी कभी कभी करता था, जैसे होता था कि मैंने कहा कि मैं जब पढ़ता था तो शाम को स्कूल जाया करता था, दोपहर में मैं फुटबॉल खेला करता था, बस दिस इज हैबिट, कभी कभी करता था कभी कभी नहीं भी करता था ऑकेजनली। तो ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हम कैसे क्या करेंगे उसको देखिए। आप लिखे हैं पास्ट भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। हमारी हैबिट कब की है, पास्ट की है, कि कार्य का सदैव मतलब फॉर एवरी टाइम और कभी कभी ऑकेजनली। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हुआ, एवरी मॉर्निंग ही वुड,
गो फॉर वॉक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये उसकी हैबिट को बता रहा है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमने वुड को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखिए पास्ट के फॉर्म में चला गया है, ठीक है। प्रत्येक सुबह वो सैर पर जाते थे। सैर मतलब जैसे होता है मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं टहलने के लिए, ठीक है ना। अब उसको हमने सैर में लिख दिया जिससे आसान समझना हो। एक्चुअली क्या है कि टहलना ही रहेगा, लेकिन हमने जानबूझकर समझाने के लिए आपको किया है। फिर 1 सेकेंड उठता कैसे दूसरा इस्तेमाल किया तो विश। विश क्या है, इच्छा है। अब क्या है, आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। मेरी आई वुड लाइक, अगर किसी से हम किसी बात को पोलाइटली कहना चाहते हैं, किसी बात को, जैसे मैं कह कि मेरा विचार ये है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, है ना। मैं कहूँगा नहीं बोलता, मैं कहूँगा। अपनी बातों को रखने का एक ढंग होता है कि मैं कहना चाहूँगा, मतलब क्या है, एक तरह से मैं आपसे परमिशन भी ले रहा हूँ और पोलाइट वे में अपने विचारों को रखना चाहता हूँ, है ना। तो इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, आप पे बातों को थोपा नहीं जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या करते हैं, मैं ऐसे लिखते हैं आई वुड लाइक। आई जब ऐसे सेंटेंस होगा तो हमेशा वुड के साथ लाइक लगेगा, समझ लीजिए। जब अपनी इच्छा को हम कर रहे हैं, डिजायर के साथ। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ क्या कहना है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा या मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है वुड एंड रादर। इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज करते हैं। वुड और रादर का मतलब क्या होता है, देखिए वुड जो होता है किसी चीज़ पर वरीयता देना। जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली, माना कि सेंटेंस मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं वो उससे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैं चाय के बदले कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा, मतलब सेम सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है किसी चीज़ पर मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि हमारी जो खुशी है उस काम को न करके उस काम को करने की है। इस तरह टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशन को कैसे करते हैं, लेट अस सी। जो मैंने एग्जांपल दिया था वो क्यों समझाने के लिए दिया था, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा देखिए। ये प्रेफरेंस हमने लिखा है, प्रेफरेंस और प्राथमिकता। और सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड और रादर के साथ। ही वुड रादर स्टार्ट नाउ, वो अभी शुरुआत करना पसंद करेगा। पसंद देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन में कहीं लाइक नहीं आ रहा है ऐसा सुनिए, लेकिन ऐसा मतलब कि उसको ये पसंद आ रहा है। जैसे आदमी किसी काम को ये बाद में कर लेंगे, हमने कहा नहीं मुझे तो, मैं तो अभी इसको पसंद, अभी मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। किसी ने कहा कि कल से इस काम को शुरू करना, मैंने कहना आई वुड लाइक टू स्टार्ट, आई तो हम क्या बोलेंगे, आई वुड रादर स्टार्ट नाउ, आई वुड रादर प्ले नाउ, मैं अभी खेलना पसंद करूँगा। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। वुड और रादर, रादर का मतलब क्या है कि एक कंपेरिजन है, प्राथमिकता, कि मैं अभी इस काम को करना पसंद करूँगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुड रादर नॉट से व्हाट आई थिंक, मैं यह नहीं कहना चाहूँगा। आई वुड रादर, फिर देखिए आई वुड रादर, आई वुड रादर के बाद अब रादर के साथ अगर नॉट नेगेटिव है तो रादर और वर्ब के बीच में ही देखिए से, है ना, रादर उसके बीच में ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा, क्या है कि मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि मैं सोचता हूँ, मतलब मैं उस बात को भी नहीं कहना चाहूँगा जिसको क्या है कि जो मैं सोचता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने ये सेंटेंस में यह छुपा हुआ है। आप सोचेंगे यहाँ पर यह कहीं लिखा ही नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर लिटरल मीनिंग इसका यही है कि वो उस बात को क्या कहना चाहता है, कहता है कि मैं यही नहीं करना चाहूँगा, मैं सोचता हूँ। आई वुड नॉट रादर से व्हाट आई थिंक, मैं उस बात को भी नहीं कहना चाहूँगा जो कि मैं सोचता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस और आता है, इफ़ ही हैड रिटन टू बी। अब ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ़, यदि ही हैड, इस सेंटेंस को अलग कर, यदि हो गया क्या ना, यदि इफ़ हो गया, इसको अलग कर लीजिए, यदि हो गया। ही हैड रिटन टू मी, यदि उसने मुझे लिखा होता तो क्या होता फिर, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता करता। ऐसे सेंटेंस एक जगह पर और भी मैं बताऊँ आपको, कभी कोई इस सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे भी होता है, जैसे लिखा जाता है कि हैड ही, माना कि इससे अलग मैं बता, हैड ही रिटन
टू मी, है ना। फिर उसके बाद इफ़ आई हैड को हमने हटा दिया, केवल हैड से ही सेंटेंस फॉर्मेशन भी हो जाता है। हैड रिटन टू मी, अगर यदि उसने मुझे लिखा होता, ये जो है यदि को पूरा कर देता है। रिटन टू मी, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। मतलब देखिए क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि इस काम को मैं आई वुड हैव, है ना, क्या है मतलब है कि वो काम वो बता रहा है कि जो कि पहले क्या है, पहले वो कह रहा है फर्स्ट फॉर्मेशन देखिए, अगर उसने हमसे कहा होता या उसने मुझे लिखा होता, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी सेंटेंस फॉर्मेशन तो उसी में फ्यूचर की तरफ जा रहा है, दोनों है पास्ट में। तो फर्स्ट जो है उस पास्ट के पहले का है जिसमें वो कहता है कि इफ़ ही हैड रिटन टू मी, अगर उसने मुझे लिखा होता, देन व्हाट आई वुड हैव डन, मैंने क्या किया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता किया होता। दैट इज वाई आई हैव रिटन सेंटेंस लाइक दिस। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इन द सेम वे वंस अगेन आई वुड लाइक टू से यू दैट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि पोलाइट वे, पोलाइट वे में जैसे कि हम अब इसको अलग से बता रहे हैं हम आपको थोड़ा सा। कई बार ऐसा होता है सेंटेंस फॉर्मेशन में, विल यू प्लीज हेल्प मी, है ना, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। द सेम सेंटेंस यू कैन से वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो वेदर इट इज वुड और विल, दोनों का मतलब एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ये कहने के तरीके हैं, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ वुड यू प्लीज हेल्प मी, अब या मैं कहता हूँ कि विल यू प्लीज हेल्प मी, बोथ आर द सेम सेंटेंस, ओके सेंटेंसेस, देयर इज नो डिफरेंस। ये कहने के तरीके हैं। I think now it is very clear to you what is difference between will and would and कैसे कैसे केसेस में हम कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट 22nd टॉपिक में मैं एक नई चीज़ लेकर आऊँगा। टिल देन बाय बाय।